दोस्तों, गंदे पीले दांतों को सफ़ेद और मोती के जैसा चमकाने का बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार हमारे दांत यदि गंदे हो जाते हैं, उनमें पीलेपन की परत चढ़ जाती है या उनमें दाग पड़ जाता है दोस्तों, तो उन्हें हटाना बड़ा कठिन हो जाता है। हम बहुत से पैसे खर्च करते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, परंतु फिर भी कई बार ठीक नहीं होता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके पहले बार के इस्तेमाल से ही आपको आपके दांतों में सफ़ेदी, दांतों में सफाई दिखने लगेगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है लेमन, नींबू। नींबू जो होता है दोस्तों, नींबू का जो रस होता है एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है, हेल्दी भी होता है, साथ ही साथ हमारे दांतों को ब्लीच करता है, जिससे हमारे दांतों में सफ़ेदी आती है। प्राकृतिक तरीके से आप अपने दांत को खूबसूरत, सफ़ेद और चमकदार बना सकते हैं। दोस्तों, यदि दांतों में कालापन होता है या पीलेपन की परत चढ़ी होती ना, तो हमें खुद को अच्छा नहीं लगता है, दूसरे के सामने बोलने में, हंसने में हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। तो दांतों का साफ होना बहुत ज़रूरी है। दांतों की सफाई पर भी ध्यान दें। वैसे दांतों में पीलेपन का कारण है बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना, बहुत ज़्यादा गुटखा तंबाकू का सेवन करना, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों के सेवन से भी, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें हमारे दांतों को ख़राब कर देती हैं। तो ये जो रेमेडी है दोस्तों, इससे आपके दांतों में सफ़ेदी भी आएगी, साथ ही साथ मुंह का कोई रोग है, दांतों में कोई बीमारी है, दांतों में कीड़ा लगा है, मसूड़ों में सूजन है या मसूड़ों से खून आता है, ये सारी चीज़ें दूर होंगी। दूसरी जो चीज़ इसमें इस्तेमाल करने वाली दोस्तों, वो है खाने वाला सोडा, जिसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, मीठा सोडा भी कहा जाता है। इस सोडे का इस्तेमाल हम लोग केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, बिस्किट बनाने में, भटूरे का आटा करते हैं, उसमें भी हम लोग इसे डालते हैं। तो बहुत सी कुकिंग की चीज़ों में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ही सेफ है, कोई डर वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। बेकिंग सोडा तो बहुत सी चीज़ों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगली चीज़ जो कि मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ दोस्तों, हल्दी। हल्दी एक औषधि है, बहुत ज़्यादा इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है हल्दी की। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। छोटी मोटी बीमारियाँ तो हल्दी से ही ऐसे ही ठीक हो जाती हैं, चाहे खाने में प्रयोग करें, चाहे लगाने में प्रयोग करें। बहुत से चर्म रोग, स्किन डिसीज़ भी हल्दी के एप्लीकेशन से क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी हल्दी लेना है, अच्छी शुद्ध हल्दी लें। वैसे जब भी हल्दी लें दोस्तों, किसी अच्छी दुकान से लें या खड़ी हल्दी को पिसवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमारे सेहत के साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगली चीज़ दोस्तों जो कि मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ, वो है सेंधा नमक। आपके साथ 2 से 3 रेमेडी शेयर करूंगी दोस्तों। जो जो चीज़ें आपके यहाँ हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिले। ये वही सेंधा नमक है दोस्तों जिसका इस्तेमाल हम लोग व्रत में करते हैं, उपवास के समय हम लोग करते हैं। यदि आपके पास इस समय सेंधा नमक नहीं है तो आप अपने रोज के खाने वाला जो सादा नमक होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा आपको बिल्कुल चुटकी भर लेना है, ज़्यादा सोडे का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। जो सोडा होता है दोस्तों, ये हमारे दांतों से पीलेपन की परत को तेजी से उतारता है, तेजी से हमारे दांतों से कालेपन की परत को, या दांतों में जो थोड़े धब्बे से पड़ जाते हैं दोस्तों, दाग सा पड़ जाता है दांतों में, कई बार गुटखा खाने, तम्बाकू खाने, उस पीलेपन की परत को हटाने का काम करता है सोडा। सप्ताह में 2 बार ही इस रेमेडी को आपको इस्तेमाल करना है और पहली बार से ही रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों अगली चीज़ जो कि मैं इस रेमेडी में लेने वाली हूँ दोस्तों, वो है सरसों का तेल, जिसे कि हम लोग मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल आज मैं दांतों के लिए, सफ़ेदी के लिए करने वाली हूँ। सबसे पहले नमक, हल्दी, बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग सोडा को वर्क करने के लिए कुछ सिट्रस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लेमन जूस, कुछ बूंदे नींबू के रस की हम यहाँ पर डालेंगे। तो सबसे पहले हम रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों बेकिंग सोडा, यहाँ पर आपको 1/4 टीस्पून लेना है। नमक आधा चम्मच लिया है मैंने, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। सोडे का इस्तेमाल कम से कम करना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक, बेकिंग सोडा और आधा नींबू का रस। नींबू का जो रस होता है ये हमारे मुंह की दुर्गंध को भी दूर करता है, हमारी सांस में से कई बार जो बदबू आती है उसे भी दूर करने का काम करता है लेमन जूस, और साथ ही साथ नेचुरल तरीके से दांतों में सफ़ेदी लाता है। विटामिन सी से भरपूर होता है और दांतों को मोती जैसा चमकाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों कई लोग बहुत ज़्यादा बीड़ी, सिगरेट, ये सब चीज़ें हैं ना, उससे भी दांत खराब होने लगते हैं। दांतों की सफाई पर भी हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए ताकि दांत पीले ना पड़े।
और अब इसमें आपको डालना है दोस्तों, इसे मिक्स करने के लिए आप यहाँ पर डालेंगे या सरसों का तेल या नारियल का तेल। आपको मैंने सरसों तेल भी दिखाया है, नहीं है आपके पास मान लीजिए सरसों का तेल, तो आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक तेल 3 से 4 बूंद डालना है, ड्रॉप डालना है, 3 to 4 ड्रॉप ऑयल की डालना है। और लेमन जूस डाला, आप देख सकते हैं 5 से 6 बूंद डाली है, ज़्यादा नहीं डाला है मैंने। और अच्छे तरह से इसे मिक्स करें। जैसे ही सोडा के साथ लेमन जूस मिलता है दोस्तों, दोनों के बीच रिएक्शन शुरू होता है। और इस रेमेडी को बनाकर नहीं रखना है, लेमन डालते साथ ही आपको इसे अपने दांतों पर मंजन करना है। दांतों पर लगाएं और आप उंगलियों से मंजन कर सकते हैं, आप अपने ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं और कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक आप मंजन करें। इसके बाद आप कुल्ला कर सकते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, जो दांतों में गुटखा खाने से, तम्बाकू से जो दांतों में पीलापन आ गया, वो परत तेजी से पिघलने लगेगी, तेजी से निकलने लगेगी। दांत आपके सफेद और चमकदार हो जाएंगे दोस्तों। और साथ ही साथ मुंह से संबंधित कोई भी बीमारी होगी वह भी दूर होगी। मसूड़ों से यदि खून आता है, सूजन है, हल्दी एंटीसेप्टिक है, मुंह के घाव को बहुत तेजी से भरने का काम करती है हल्दी। तो बस ये हमारा घर का बना हुआ टूथपेस्ट बिल्कुल तैयार है दोस्तों, जो कि आपके दांतों में सफेदी लेकर आएगा और साथ ही साथ आपके जो पीले दांत है दोस्तों, वो बिल्कुल ही साफ हो जाएंगे। और इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो यदि मान लीजिए आपके दांतों में कीड़ा लगा है तो दांत के कीड़ा भी निकल जाएगा। हल्दी जो है, हल्दी और नमक, पुराने समय के लोग क्या करते थे दोस्तों, हल्दी नमक का तो इस्तेमाल करते थे, तभी तो पुराने समय में दांत लंबे समय तक अच्छे रहते थे। अब मैं आपके साथ एक अगली रेमेडी शेयर कर रही हूँ दोस्तों। मान लीजिए आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है और आप दूसरी रेमेडी ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए लेंगे तुलसी की पत्तियां। तुलसी का पौधा ज़्यादातर हम सभी के घर पर रहता है। कुछ पत्तियों को मैंने धोकर सुखाकर पाउडर बना लिया है। जब भी मैं तुलसी के पौधे की कटिंग करती हूँ ना दोस्तों, तो इसकी पत्तियों को मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना लेती हूँ। चेहरे पर भी तुलसी की पत्तियों का पाउडर काम आता है। चेहरे पर जो पिंपल्स, एक्ने की शिकायत होती है दोस्तों, उसमें आप तुलसी का फेस पैक लगा लें, लेप लगा लें, मुहासे बढ़ना बंद हो जाएंगे। मुहासों को बढ़ने से रोकती है तुलसी की पत्तियां। इसी तरह से हमारे दांतों के लिए तुलसी की पत्तियां बहुत ही फायदेमंद होती हैं। आप इसकी पत्तियों के साथ इसकी मंजरी को भी सुखाकर पाउडर बना सकते हैं। तो 1 चम्मच तुलसी की पत्तियों का पाउडर लेना है और 5 से 6 बूंद नींबू के रस की आपको डालना है। तुलसी का जो पौधा है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है। मुंह की दुर्गंध को भी हटाती है तुलसी की पत्तियां। तुलसी की खुशबू बहुत अच्छी होती है और दांतों में जो पीलेपन की परत है दोस्तों, उसे तेजी से हटाने का काम करती है। तो तुलसी की पत्ती, नींबू के रस का ये जो पेस्ट है, इससे भी अगर आप मंजन करेंगे दोस्तों, आपके दांतों से, मुंह से संबंधित कोई बीमारी होगी, पायरिया होगा या किसी भी तरह की कोई तकलीफ होगी, दांतों में कीड़ा लगा है, वह भी दूर होगा। दांत आपके बिल्कुल सफ़ेद होंगे और साफ हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस रेमेडी को ट्राई जरूर करें। 100% वर्क करने वाली ये रेमेडी है।